गुड इवनिंग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन। एक्चुअली इसे प्रीवियस ईयर्स इसलिए मैं बोल रही हूँ, वैसे तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई के साइट पे अवेलेबल है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 2 साल पहले तक आता था। इट्स नॉट वेरी ओल्ड, इट्स वेरी रीसेंट इन फैक्ट। तो देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34 था और ये आपका सेक्शन ई का क्वेश्चन था, मतलब 5 मार्क्स क्वेश्चन का क्वेश्चन था, जिसमें इस टाइप से कुछ पैटर्न इन्हें बनाया था 2+3, मतलब 2 मार्क्स का आपका थ्योरी क्वेश्चन और 3 मार्क्स का आपका प्रोग्राम। तो इसमें थ्योरी क्वेश्चन ये था, मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सीक एंड टेल। तो इसमें डिफरेंसेस ये हो सकते हैं कि सीक इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू सेट द फाइल पॉइंटर। अब ये क्योंकि फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है, तो फाइल पॉइंटर को किसी एक लोकेशन पे अगर हमें सेट करना है तो हम सीक फंक्शन यूज करते हैं, और अगर हमें ये पता करना है कि फाइल पॉइंटर किस लोकेशन पे है तो उसके लिए हम टेल फंक्शन यूज करते हैं। और उसका एक और डिफरेंस ये हो सकता है कि आप एक प्रोग्रामिंग कोड की मदद से इसका आप बताएं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका कुछ हो सकता है, जैसे अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम सीक की बात कर रहे हैं तो पहले तो मैंने फाइल ओपन किया, लेट्स से फाइल ओपन, यहां मैंने कोई भी नाम ले लिया sample.txt और ये मैंने ले लिया रीड, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, f.seek और f.seek पे मैंने यहां 10 लिख लिया, मतलब मैंने क्या बोला कि 10th बाइट पे इसे सेट कर दो फाइल पॉइंटर को, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, फाइल पॉइंटर विल बी सेट एट द 10th बाइट। तो ये किसका एग्जांपल आपका हो गया, सीक का। और आपका दूसरा जो है टेल का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे यही आपने फाइल ओपन करी और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा f.tel। अब ये टेल फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसीलिए आपको उसमें कुछ भी एक स्पेसिफिक वेरिएबल लेना पड़ेगा। लाइक पोजीशन के लिए मैंने ले लिया पॉज f.tel, और टेल में कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो ये आपका बताएगा। तो ये इसमें एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि टेल फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, whereas this seek function does not return any value। तो ये टेल क्या कर रहा है, वो पोजीशन बता रहा है आपके फाइल में, आपका पॉइंटर कहाँ पे है उसका पोजीशन वो बताएगा, जबकि सीक क्या करेगा, पॉइंटर के पोजीशन को फिक्स करेगा आपके फाइल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 डिफरेंसेस बिटवीन सीक एंड टेल। इसके बाद है कंसिडर अ फाइल flight.dat containing multiple records. The structure of each record is shown as below। जैसे ये आपको लिस्ट के फॉर्म में है, पहली बात तो ये है, यहाँ देख लीजिए ये लिस्ट है, फिर FNO, तो ये 0, 1, 2, 3 और 4। बेसिकली अपने को ये पता होना चाहिए कि हर एक रिकॉर्ड किस फॉर्म में है। Write a function copy_rec in Python that copies all those records from flight.dat where the source is Delhi and the destination is Mumbai into a new file named record.dat। तो मतलब आपको फ्लाइट 2 फाइल्स दिए हुए हैं आपके पास, तो ये वाला जो आपका फाइल है दैट इज flight.dat और दूसरा वाला है record.dat, राइट। तो यहाँ flight.dat से record.dat में आपको उन रिकॉर्ड्स को कॉपी करना है वेयर सोर्स इज दिल्ली एंड डेस्टिनेशन इज मुंबई,
राइट। तो इस आइए इसे करते हैं हम लोग। तो ये है मेरा प्रोग्राम। सबसे पहले तो इंपोर्ट पिकल, पिकल इंपोर्ट किया हमने। नाउ हमारा जो क्वेश्चन है, फंक्शन का नाम क्या है, कॉपी अंडरस्कोर रेक। तो हमने यहाँ पे किया def कॉपी अंडरस्कोर रेक। तो ये मैंने फंक्शन का नाम लिख लिया। अब f इक्वल्स ओपन, और हमारी जो फाइल है flight.dat। अब देखिए flight.dat को मुझे किस मोड में ओपन करना है, RB, रीड बाइनरी, क्योंकि यहां से हम रीड करेंगे और दूसरे फाइल में हम कॉपी करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं fin, और यहाँ पे रख देते हैं fout, fin और fout। अब ये हो जाएगा record.dat, राइट। और इसको हम किस मोड में ओपन करेंगे, WB, दैट इज राइट बाइनरी। तो यहाँ पे इस फाइल से हम रीड करेंगे, रीड फ्रॉम दिस फाइल, और यहाँ पे राइट इनटू दिस फाइल। एक फाइल से हमने रीड किया, एक फाइल से हमने राइट करना है। तो अब लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड ऑल द कंटेंट। तो ट्राई while true। अब मैंने यहां लिखा record equals pickle dot load और fin, क्योंकि हमें क्या करना है, flight.dat से हमें रिकॉर्ड्स को रीड करना है, तो उसका हमने यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब इसमें हमें चेक करना है if record। अब देखिए क्या चेक करना है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमें इसमें ये चेक करना है कि जो सोर्स है वो दिल्ली होना चाहिए, जो डेस्टिनेशन है वो मुंबई होना चाहिए। तो सोर्स का इंडेक्स आपका क्या है, 3 है, डेस्टिनेशन का इंडेक्स आपका 4 है, राइट। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कुछ इस टाइप से, इफ record 3 is equals to Delhi and record 4 is equals to Mumbai। अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमें क्या करना है, उन रिकॉर्ड्स को हमें record.dat में कॉपी करना है। तो record.dat फाइल का जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो क्या है, fout, राइट। तो हमें उसको यूज करना है यहाँ पे। तो fout डॉट pickle डॉट dump record fout। तो यहाँ पे डंप फंक्शन में हमने क्या यूज किया है, fout, क्योंकि हमें record.dat फाइल में राइट करना है, और हम रीड कहाँ से कर रहे हैं, flight.dat से रीड कर रहे हैं। तो हमने ये काम कर लिया, और उसके बाद हम वापस जाएंगे यहाँ पे एक्सेप्ट EOF एरर, और अगर ऐसा हुआ तो पास। तो बस इतना ही काम हमें करना था। एंड in the main area I am simply going to copy this function, call this function। तो यहाँ फंक्शन कॉल हो गया आपका, राइट। तो बस इतना ही आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये इतना ही आपको करना था कि आपको एक फाइल से रीड करना था और दूसरे फाइल में आपको राइट करना था। तो 3 मार्क्स के हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और इजी भी है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस पहले आते थे, राइट। तो इसीलिए प्लीज ये जरूर देख लीजिए। अब उसका अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी टाइप का है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है, तो आप इसे पॉज करके आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फाइल्स एंड CSV फाइल्स, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन इज क्रिएट अ बाइनरी फाइल book.dat containing a dictionary having multiple elements, each element is in the form of
अब यहां देखिए कैसा है, BNO इज द की, डिक्शनरी के फॉर्म में है तो ये की है, और वैल्यू आपकी ये पूरी लिस्ट है, राइट। और कौन सी क्या चीज है वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन फाइंड बुक that accepts price as a parameter and displays all those records from the binary file book.dat which has a book price more than or equal to the price value passed as parameter। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अगले वीडियो में मैं ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी।